हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हो, यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह 24 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट। देखो, इस क्लास के माध्यम से जीके जीएस का ट्यूशन कराया जाता है जो कि हर शिफ्ट में 20 प्रश्न पूछा जाता है और आप सभी को 24 फरवरी का चारों शिफ्ट का एक क्लास में कराया जाएगा, यानी कि 80 क्वेश्चन। इस क्लास के माध्यम से आप लोग 80 क्वेश्चन रॉकेट फायर की तरह रिवीजन करोगे। आप सभी को पता होगा कि फाइनल एग्जाम में रिजल्ट और नंबर इंक्रीज करने में सिंपल तरीका होता है प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे फोकस करना। तो ये रॉकेट फायर की तरह आप लोग 15 मिनट में 80 क्वेश्चन को एकदम झटकों में कर देना है, ठीक है, रिवीजन कर लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो क्लास पे न्यू हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का प्रश्न। 24 फरवरी का जीके का पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी खाली स्थान को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। यहाँ से इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, तो 1 फरवरी 1995 ईस्वी को। 1 फरवरी 1995 ईस्वी को उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न देखो, पूछा गया था यहाँ से कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़े। हरित क्रांति के संबंध में हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रत्यय था, तो बिल्कुल सही था। उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, विश्व के हरित क्रांति के जनक में कौन जाने जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व के हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जो कि 1960 के दशक में उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ए और बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था भाई? पूछा गया था कि सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो रजनीश कुमार। ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। तो किसने 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रीय खेल में? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती को लोकप्रिय बनाया, तो राइट आंसर होगा कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 6 नंबर का कि 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया। 77वां स्वतंत्रता दिवस की बात करें ना, तो 2023 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। 7 नंबर का प्रश्न देखो, क्या पूछा गया था, थोड़ा सा यहाँ पे समझना कर रहा है कि राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। राजस्व व्यय के संबंध में क्या कर रहा है भाई कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक एवं वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया गया व्यय है। गलत, बिल्कुल गलत होगा। कर यह सरकारी विभागों के विभिन्न क्षेत्रों के समान कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए राज्य सरकार और अन्य पार्टियों दिए गए अनुमति के लिए खर्चों से संबंधित है। बिल्कुल गलत, यानी ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न देखो, क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला में छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो वे कौन था भाई? तो वे था तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है। धम्म जो है एक प्राकृतिक शब्द है। किसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से था, तो अशोक से था। क्या है? अशोक। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 10 नंबर का क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है, ठीक है, जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिड़की के पास सीधे विरोधी कार्ड के पार्श्व पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्लैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4।
11 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय खाली स्थान दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो क्या किया था भाई? तो राष्ट्रीय एकता यहाँ पे होगा क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे। कौन? मोदी जी। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है? कर रहा है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भारत के संविधान के भाग 4 में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न समझना कर रहा है ओलंपिक खेल में पूल क्या है भाई? तो पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित कितना मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है? तो वह होता है 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि किस पदार्थ का खाली स्थान वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस उष्मा गति साम्य के एक साथ रहते हैं। तो राइट आंसर होगा त्रिक बिंदु होगा, जो कि बिल्कुल है। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान है जिस पर पदार्थ 3 चरण में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है, ठोस में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 15 नंबर का पूछा गया था आप सभी से कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, ठीक है, 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणी में स्थान दिया था? तो वह था 3 श्रेणी में। कितने श्रेणी में भाई? तो 3 श्रेणी। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे समझना 16 नंबर का। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। देखो यहाँ से पूछा गया था 2011 के साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का पूछा गया था कि समाज सुधार राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे? तो ब्रह्म समाज से थे। और ब्रह्म समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ही ने किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या पूछा गया था। 18 नंबर का पूछा गया था कि सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? के.एन. शांत कुमार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा गया था। यहाँ से पूछा गया था आप सभी से पूछा गया था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान हासिल करना है। क्या चीज़ का हासिल करना है भाई? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को हासिल करना है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 20 नंबर का पूछा गया था और लास्ट प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का। शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो रौद्र। शिव भगवान महादेव का रौद्र रूप क्या दर्शाता है भाई? तो क्रोध का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ये था फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड शिफ्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना सेकेंड शिफ्ट। देखो 24 फरवरी 2024 का 11:30 से 12:30 बोले तो सेकेंड शिफ्ट क्या था भाई? सेकेंड शिफ्ट। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। देखो सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आप सभी से कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य में से एक था? तो वह था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। पूछा गया था तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली संगठन अकादमी पुरस्कार जीता? राइट आंसर होगा छऊ बोले तो ऑप्शन नंबर 3 तपन कुमार पटनायक, जो कि छऊ में नृत्य शैली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि
खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा बिहार। क्या होगा? बिहार। कह रहा है ना, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आंकड़ा लगाया कि सोने के अयस्क यानी प्राथमिक सबसे बड़े संसाधन कौन सा राज्य है? तो बिहार होगा, ना कि आप लोग कर्नाटक लगा देना। बिहार होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का पूछा गया कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर होगा घुलीय ऑक्सीजन का। क्या लेता है भाई? घुलीय ऑक्सीजन। 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। 5 नंबर का, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आप सभी के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्याय निकायों का एक उदाहरण है? अर्ध न्यायिका निकायों का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है। 6 नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न करा है सिद्धार्थ सूचड़े निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? सिद्धार्थ सूचड़े जो है कौन सा खेल खेलते हैं? तो राइट आंसर होगा स्काक्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो 7 नंबर का पूछा क्या गया था कि खाली स्थान ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया। कौन किया था भाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन किया था भाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखो कर रहा है 8 नंबर का कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह की बात करें ना तो 1928 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 था करेक्ट आंसर। 9 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के नए CEO कौन है भाई? तो BVR सुब्रमण्यम। BVR जो है वह BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए CEO हैं। ठीक है, अगला देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया था 10 नंबर का भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI की देखरेख का परीक्षण करता है? तो वह है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखना क्या पूछा गया था यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होता है? यानी हमें बताना है कि आइस हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? जल्लीकट्टू। तो राइट आंसर होगा पोंगल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पोंगल इज द राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। 13 नंबर का प्रश्न समझना करा भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार खाली स्थान जनगणना के अनुपात 0.2 PP% की गिरावट आई। तो यहाँ पे किस में गिरावट आई भाई? तो सिख जनसंख्या में गिरावट आई थी 0.2 PP। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न समझना 14 नंबर का करा भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन था भाई? तो पुष्यमित्र शुंग था जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? समानता के अधिकार, उपाधियों का उन्मूलन समानता का अधिकार का अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस खेल में वेस्ट्रोटॉक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? तो वह है तैराकी जो है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 17 नंबर का समझना क्या पूछा गया। 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान
कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति के वृद्धि समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 के ए का एफ, अनुच्छेद 51 के ए का एफ कहता है कि क्या कहता है भाई कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हमारा समग्र संस्कृति समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित और सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 के ए का एफ। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझना कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम भारत में भारत का पड़ोसी है। पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भूमि राजनीतिक महत्व का विषय बना है। तो वह कौन है भाई? तो वह पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? खोरिया तो क्या होगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न समझना 20 नंबर का क्या पूछा गया था। 20 नंबर का कि भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर खाली स्थान ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ावा करने के लिए बस योजना पीएम ई बस सेवा मंजूरी दी थी। तो कितने भाई? तो 10,000 ई बसों 10,000 ई बसों की मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये 20 प्रश्न रहा जो कि सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट का। देखो थर्ड शिफ्ट समझना। देखो यहाँ पे क्या है, तो ये 24 फरवरी का 2:30 से 3:30 बोले तो ये क्या है भाई? तो ये थर्ड शिफ्ट का आपका क्या है? तो प्रश्न पत्र है। ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था यहाँ पे समझना। पहला प्रश्न देखो यहाँ से आप सभी से पूछा गया था कि जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों ने अजय वंग को 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना। तो कैमा भाई? तो 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी। तो 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी जकार्ता और पालेमबांग द्वारा की गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना 3 नंबर का करा भारत में वर्षों तक खाली स्थान हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा या बनी रही। तो राइट आंसर क्या इसका होगा भाई? तो गेहूं का। यानी भारत में वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 4 नंबर का प्रश्न समझना करा भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह धुर्वे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न समझना करा पुष्कर ऊंट मेला का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न समझना करा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइट्सहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनने के बाद अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी इंडिया खाली स्थान मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी के संबंध में सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासिक निकाय क्या है? तो भाई तो युवा कार्यक्रम और सेवा। हॉकी इंडिया युवा कार्यक्रम और सेवा मंत्रालय के तहत क्या है भाई? तो युवा कार्यक्रम और खेल होगा। ठीक है। इसके मंत्रालय के तहत हुआ था। भारत में पुरुष और महिला हॉकी के संबंध में गतिविधियों की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर का प्रश्न देखो पूछा गया था कि जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। ठीक है। एक को क्या कहा जाता है और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। तो एक को विधान परिषद कहा जाता है और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है।
समझ रहे हो, विधान परिषद होगा ना कि लोकसभा होगा। क्या होगा, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था 9 नंबर का, कह रहा है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सभी को पता होगा चाइना की राजधानी कहाँ है भाई, तो बीजिंग है, ऑप्शन नंबर 4। 10 नंबर का प्रश्न बताना है कि कपिल देव ने 1983 विश्व कप खालिस्तान स्टेडियम में जीता था। तो कौन सा स्टेडियम में जीता था भाई, तो यहाँ पे होगा लॉर्ड्स स्टेडियम में जीते थे, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 11 नंबर का प्रश्न समझना करा, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय संस्कृति को बदल दिया। इस उल्लेखनीय कामनियों में से एक क्या थी भाई, तो यहाँ थी पर्यावरण अवनयन। क्या था भाई, तो पर्यावरण अवनयन, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर का समझना कर रहा है, खाली स्थान आंध्र प्रदेश की एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, तो कुचिपुड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न समझना, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 36 पंक्ति होती है। 36 बोले तो 7 होता है। क्या होता है, 36 बोले तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो संवैधानिक अधिकार बन गया। पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन उसको हटा के संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। 15 नंबर का प्रश्न समझना करा है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो सरोद के। अमजद अली खान क्या बजाते थे भाई, तो यहाँ पे सरोद, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा सरोद। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न बताना कि करा हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के खाली स्थान से प्राप्त होता था। कहाँ से होता था भाई, तो राजस्थान से। हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था 17 नंबर का, करा किस प्रकार का व्यय उन व्यय को संभावित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं होता है। क्या होगा, राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न समझना 18 नंबर का कि जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था। तो उसे किया गया था मैरी कॉम को। किन्हें किया गया था भाई, तो मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा गया था कि सरकार ने 2023-24 के बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यह पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या था भाई, तो यहाँ था पार्टिकुलरली वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑप्शन यहाँ पे माफ़ करना, क्या था भाई, तो यहाँ पे पार्टिकुलर वर्नेबल, यहाँ पे है वेरिएबल गलत हो जाएगा, क्या होगा, वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न देखो पूछा गया था कि समुद्र पर भारत के दक्षिण पड़ोसी से खाली स्थान द्वीप देश शामिल है। तो कितने द्वीप देश शामिल है भाई, तो 2 द्वीप देश शामिल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये रहा थर्ड शिफ्ट का। अब लोग हम चलते हैं फोर्थ शिफ्ट पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 24 फरवरी 2024 का 5 से 6 यानी बोले तो फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं। चलो पहला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। देखो यहाँ से पहला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित है। तो राइट आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन नंबर बोले तो ए होगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। तो वे किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 3 नंबर का प्रश्न समझना करा है जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषीय भारत कानूनी ऐप
कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया? तो वे किया था न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैय ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में खाली स्थान कर सकती, क्या कर सकती है? तो बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है, क्या कर सकती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। ठीक है। अगला करा है 5 नंबर का पूछा गया था कि भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े हैं, कौन कौन थे भाई? तो वह थे बत्रदिल पुदियाविती धनंजय और शांता धनंजय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। 6 नंबर का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से? तो कथक जो होता है उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत भी कहाँ कई ऑप्शन में दिख जाता है और कहीं उत्तर प्रदेश भी दिख जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या करा है 7 नंबर का। 7 नंबर का करा है फ्री थ्रो खाली स्थान खेल है। फ्री थ्रो बास्केटबॉल का खेल है, बास्केटबॉल का शब्द है, क्या है भाई? तो बास्केटबॉल खेल का शब्द है फ्री थ्रो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 7 नंबर का प्रश्न समझना करा भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य और क्या करता है भाई? तो मन्नार की खाड़ी द्वारा समुद्र की एक संक्रिय चैनल द्वारा अलग करता है। क्वेश्चन है श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा समुद्री संक्रिय चैनल को अलग करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल कर लिया था। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो शक्तिकांत दास जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर को बताना है कि केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? तो ओणम। ओणम क्या है भाई? तो केरल का पारंपरिक उत्सव है। ऑप्शन नंबर 3। 12 नंबर का प्रश्न समझना करा आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का कितना होता है भाई? तो हीलियम का 2 होता है, यानी यहाँ पे 2 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रन, ड्रॉबलिंग। तो क्या है भाई? तो ड्रॉबलिंग, यानी केवल 2 जो है यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी? तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारत अपनी लगभग खाली स्थान की भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर जो है भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न समझना पूछा गया था कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A की आई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 51A का आई तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात जो है ना, यह जमाओ का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकार की तरह रूप में रखना होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भारत के संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, भारत की संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था भारत में दूसरे एशियाई खेल का मेजबानी किस वर्ष की गई थी? तो दूसरे एशियाई खेल 1982। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 20 नंबर का और लास्ट पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2023 में खाली स्थान की अवधि के लिए
13,000 करोड़ रुपया के वित्तीय व्यवसाय के साथ नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा की मंजूरी दी थी। तो 5 वर्ष, कितने वर्ष भाई? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। तो ये रहा था 24 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट। आपने सभी को रिवीजन कर लियो ओवरऑल 80 प्रश्न को, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास सभी को पसंद आया होगा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यानी 25 फरवरी के क्लास में। जब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।